दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, आज के समय में धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड, लोगों का पैसा हड़प कर लेना, ये सारे अपराधों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर ज़मीन जायदाद से संबंधित मामलों में आम तौर पे देखा जाता है कि लोग, पता लगा कि कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए किसी ने किसी को पैसे दिए। अब उन भाई साहब ने या तो उनको प्रॉपर्टी ही गलत दिखाई, पैसे हड़प कर लिए, या पता लगा अगर प्रॉपर्टी सही दिखाई, पैसे ले लिए तो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। वो चक्कर पे चक्कर काट रहा है बेचारा, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उसने आपको दे दी किसी को, और उसके बाद ना उसको ज़मीन मिल रही है, ना उसके नाम रजिस्ट्री हो रही है, ना उसको पोजीशन मिल रहा है, उसके पैसे भी चले गए, फंस गए, वो परेशान है, दौड़ भाग रहा है। तो ऐसी स्थिति में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अगर उसके बावजूद भी घटना घट ही जाती है तो कौन कौन से ऐसे कानूनी उपचार हैं, कौन कौन सी ऐसी लीगल रेमेडीज़ हैं जिसका उपयोग करके आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, उसके विषय में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने आया हूं। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लेन देन बिना लिखा पढ़ी, बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आपको नहीं करना है, ख़ास तौर पे ज़मीन और जायदाद की खरीद बिक्री से संबंधित मामलों में। अब सपोज़ करिए, मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई ज़मीन आप देखने गए, कोई प्लॉट आप देखने गए, मकान देखने गए, आपको पसंद आ गया, ख़रीदना है, तो जिस व्यक्ति से आप वो सामान ख़रीदना चाहते हैं, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, पहले तो उसके दस्तावेज़ों की जांच कोई एक लॉयर कर लीजिए। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सी फीस वो आपसे ज़रूर लेगा, लेकिन वो आपकी जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो, जो प्रॉपर्टी ख़रीदने के आप इच्छुक हो, जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए अपनी मेहनत के फंसाने जा रहे हो, चंद पैसे लेकर के, आपसे 1000-2000 रुपये लेकर के, वो आपकी उस प्रॉपर्टी की लीगैलिटी से संबंधित सारी जांच पड़ताल करके आपको अवगत करा देगा। सारे पेपर चेक ज़रूर कराइए कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। वो आपको पूरी मदद करेगा, आपका जो लॉयर होगा, कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी सही है, कहीं कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पर लोन नहीं है, प्रॉपर्टी कहीं बंधक नहीं है, किसी और व्यक्ति ने इसको पहले से ख़रीद नहीं रखा है, या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से इसको ख़रीदने से संबंधित कोई एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं हो रखा। तो ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी में हाथ डालिए। फिर इसके बाद ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर ये सारी चीज़ें सही हैं और प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाती है, तो बिना रिटन एग्रीमेंट किए, मतलब उस प्रॉपर्टी को खरीदने से भाई, अगर आपके पास देखिए इतना पैसा एक साथ है कि आप उस संपत्ति को एक ही बार में खरीद सकते हैं। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब आपके पास पूरा पैसा एक साथ अरेंज है, आप मतलब एक ही बार में उस प्रॉपर्टी को खरीदने में सक्षम हैं। आपको बैंक लोन नहीं कराना, या समय नहीं चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा पैसा ले लो, थोड़ा बाद में ले लेना। अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं, आप एक रजिस्ट्री तैयार कराइए बढ़िया, और जा कर के रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करा करके पैसा अपोजिट पार्टी जो है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसको आप ट्रांसफ़र करके अपनी रजिस्ट्री आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि 90% केसों में ये नहीं होता, लोग समय मांगते हैं, साल 6 महीना या लोन होने तक का टाइम उनको चाहिए होता है, लेकिन प्रॉपर्टी भी इंगेज करनी ज़रूरी होती है कि कहीं और ना ख़रीद ले, कोई किसी और से एग्रीमेंट ना कर ले, प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, अच्छी है, क्रीम लोकेशन पे हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो इन परिस्थितियों में आपको एग्रीमेंट टू सेल करना अति आवश्यक है, वो भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा रुपया बचाने के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पर पता लगा गए कचहरी, और प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए के 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल के नाम पर उसको छोड़ दिया। रजिस्टर्ड कराने के नाम पर पता लगा कि आप गए, आपने सोचा कि हाँ भाई इतना पैसा रजिस्टर्ड कराएंगे तो लगेगा, 100 रुपये में आप अपना काम बनाने के चक्कर में, और पता लगा आपने 10-5 लाख रुपए दे भी दिए पार्टी को और 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा लिया। तो आप देखिए दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट नहीं है तो कानून आपको संरक्षण दे नहीं पाएगा, अदालत आपकी बात सुनेगी नहीं, क्योंकि पक्का रजिस्टर्ड कागज़ ही अदालत में मान्य होता है। तो कुछ पैसे बचाने के लिए, थोड़े से लालच के लिए अपने करोड़ों रुपए को मत फंसाइए, रिस्क मत लीजिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल ही करिए अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं और उसके
परचेज़ के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, थोड़ा पैसा आपको पहले देना है और शेष पैसा देने के लिए आपको समय चाहिए। तो विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आप किसी भी प्रकार का कोई कदम मत उठाइए। अब अगर आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया और उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी इकट्ठे हो गए, अब जिसकी संपत्ति है, सपोज करिए उसके मन में लालच आ गया कि यार इनसे तो हमने 10 ही रुपये में सौदा किया था, अब तो ये प्रॉपर्टी की कीमत 20 रुपये हो गई 4 महीने बाद। तो अगर आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल है तो आप न्यायालय के माध्यम से सिविल सूट करके उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराने का मुकदमा कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने पक्ष में करा सकते हैं। न्यायालय, देखिए, सिविल सूट आपको करना होगा इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1963 के सेक्शन 10 और 14 में ये प्रोविजंस हैं। आप कोर्ट में सिविल सूट करेंगे। न्यायालय जो विपक्षी है, जिसकी संपत्ति है, उसको ये आदेश देगी कि भाई आप इनको, जो तय समय सीमा थी उसमें इन्होंने पैसा अरेंज कर लिया, अपना पैसा पकड़िए और इनको रजिस्ट्री करिए, भागिए मत। और अगर उसके बाद भी वो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है या रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो न्यायालय डायरेक्ट रजिस्ट्रार को ऑर्डर करके वो प्रॉपर्टी आपको रजिस्ट्री कराएगी और वो पैसा वहाँ जमा करा लेगी। फिर अगर जो सेलर है उसको चाहिए होगा तो वो आकर के ले ले। तो ये नियम है जिसके अंतर्गत आप अपनी जो संपत्ति आप खरीदने के इच्छुक हैं उसको अंततः आप हासिल कर ही लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप ये जान जाइए, अगर ये शो आप कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई इंसान ज़बरदस्ती धोखाधड़ी आपके साथ करने के उद्देश्य से आपसे पैसा ले लिया और प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल जो मुकदमे हैं उनको भी मेड आउट कर सकते हैं। क्रिमिनल कोड भी यहाँ पर लागू होता है। धारा 406, 420 के अंतर्गत, 419 के अंतर्गत आप उसके ऊपर फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर FIR करा करके भी उसको सज़ा दिला सकते हैं। ये आपराधिक कानून हो गया। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों आस्पेक्ट से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आप लोगों को विशेष ध्यान रखना ये है कि कोई भी लेन देन संपत्ति की खरीद बिक्री से संबंधित अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप इस प्रकार से कीजिए कि आप ये साबित कर सकें कि आपने वो पैसा एक नंबर में व्यक्ति को दिया है। आप ज़्यादातर इस तरीके के जो लेन देन उनको चेक से करिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, RTGS वगैरह है, इसका उपयोग करके ही आप ट्रांजैक्शन कीजिए। और कोई भी लिखा पढ़ी आप अनरजिस्टर्ड मत करिए, पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़िए, वरना थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में लाखों करोड़ों के नुकसान का आप शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद।